गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफार्म हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लीनियरिटी प्रॉपर्टी ले ली, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, आज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग इनवर्स जेट ट्रांसफार्म चालू कर दिया जाएगा। फिर जैसी जो आवश्यकता पड़ेगी लेते रहेंगे बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। If jet transform of sequence Fk, if jet transform of sequence Fk is Fz, then jet transform of sequence f k plus minus n equal to z पावर प्लस माइनस n। z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कैपिटल Z हमारा ऑपरेटर है जेट ट्रांसफार्म का, और स्मॉल z अभी जो यूज होता है, जो कि यहाँ यूज भी हुआ है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा z यानी स्मॉल z पावर प्लस माइनस n f z। ठीक बेटा। तो ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर z ट्रांसफार्म सीक्वेंस f k का f z है तो z ट्रांसफार्म सीक्वेंस f k प्लस माइनस n, तो प्लस है तो प्लस n, माइनस है तो f z, इतना होता है। इसका प्रूफ ले लिया जाए बेटा। Proof. We know that jet transform of sequence Fk, jet transform of Fk इक्वल टू, जिसे हम एफ जेड भी कह रहे हैं बेटा, और साथ में इसे पूरा करोगे बेटा, बोलना आगे। दिस इज इक्वल टू सिग्मा के माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के और जेड पावर माइनस के। याद हो गया बेटा ना सबको? याद भी है, हर समय यही है। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ के, ये हो गया। इतना जब हमारा हो गया, देन अब इसका निकालना बेटा ना, तो देन जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ के प्लस माइनस एन इक्वल टू, अब डायरेक्ट उस पर चलना बेटा, इक्वल टू है ना। यहां आए हम लोग, ये लाइन चलो ऊपर लिखते हैं। Then jet transform of sequence f k plus minus n equal to, अब तुम देखो, जब f k था तो यहाँ f k था, f k प्लस माइनस n आएगा तो वहाँ क्या आ जाएगा? तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा k फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f k प्लस माइनस n z पावर माइनस के। इतना बेटा समझ में आ गया सबको? अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं। ये हिस्सा देख रहे हो ना, कितना है? k प्लस माइनस n। यहां पर भी हम बनाने जा रहे हैं k प्लस माइनस n, ठीक है ना। तो अब देखो उसके लिए क्या कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू सिग्मा k फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हमने z पावर प्लस माइनस n से प्रोडक्ट कर दिया और डिवीजन भी कर दिया, और यहाँ पर इसे लिख दिया f k प्लस माइनस n
और ये हो जाएगा z पावर माइनस k अपान z पावर प्लस माइनस n। लो पूरा ही लिख दिया, सही है। देखो अब इसे ब्रैकेट में कर लो तो ऊपर पावर क्या बन के जाएगी, माइनस बन के जाएगी ना। माइनस अंदर मत करो, माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस। तो अगले स्टेप पे बेटा ये हमारा क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू ये 2 पावर प्लस माइनस n, इसमें k तो है नहीं, बाहर कर लेते हैं। 2 नहीं, कितना है ये z पावर, तो z पावर प्लस माइनस n तो हमने बाहर कर दिया। सिग्मा k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ के प्लस माइनस n, और ये हो गया बेटा z पावर माइनस k प्लस माइनस n। क्या सही है? देखो बेटा ठीक है ना। तो हमने ये k प्लस माइनस n था, तो यहां भी क्या बना दिया k प्लस माइनस n। और तो अब चाहें तो इस पूरे हिस्से को r भी बोल सकते हैं, इस पूरे हिस्से को हम r भी बोल सकते हैं। तो जब r बोल दें तो r टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग अपनी सुविधा के लिए भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्मॉल z सिग्मा r फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ आर z पावर माइनस r। जहां हमने r किसको कहा है, r हमने कहा k प्लस माइनस n को कहा है, चेंज कर दिया। क्या ये fz हुआ कि नहीं? जब ये f यहां fk था तो ये माइनस k था, r है तो माइनस r हो जाएगा, fk था तो यहाँ k था, fr है, ft है, तो इतना ही तो फर्क हो रहा है, तो fz ही ना, फंक्शन ऑफ z ही तो आ रहा फाइनली। तो दिस इज इक्वल टू, इस प्लेस पे बेटा आप लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू z पावर प्लस माइनस n। तो ये हुआ z पावर प्लस माइनस n, और ये हमारा कितना है fz। तो इस तरीके से बेटा तुमने देखा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये हो गई। इसका यूज होगा, इसका काफ़ी यूज होगा, है ना। तो ये नोट हो गया हो तो आगे इसमें थोड़ी सी कुछ कार्लीज है, उसको ले लेते हैं और फिर सीधे आ जाएंगे इनवर्स जेट ट्रांसफार्म में। ठीक बेटा, तो कुछ कार्लरी ले लिया जाए। तो कार्लरी में हमारा जो है ये सीक्वेंस जो है कैजुअल सीक्वेंस है। इफ सीक्वेंस एफ के इज कैजुअल सीक्वेंस, देन जेट ट्रांसफार्म ऑफ एफ के माइनस एन, वो भी कितना बेटा सीक्वेंस का, जेड ट्रांसफार्म किसका होता है सीक्वेंस का, इक्वल टू जेड पावर माइनस एन एफ जेड। तो ऊपर लिखे ही थे उसी से बन गया, लेकिन फार किस सीक्वेंस के लिए बेटा, कैजुअल सीक्वेंस के लिए है, ये यूज होगा। अब इसी में और इन्होंने लिया आल्सो जेड ट्रांसफार्म ऑफ एफ के प्लस 1 ले लिया, k प्लस 1। तो ये बन जाता है बेटा जेड एफ जेड माइनस एफ जीरो। इससे पहले बेटा ये ले लिया, तब आल्सो पहले ही माइनस वाला ले लिया जाए, ये हो जाएगा बेटा जेड माइनस 1 और एफ जेड। देखो यहीं से बन गया, अगर n के प्लेस पे 1 रख दें तो z माइनस 1 एफ जेड बन गया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारी जो f माइनस 1, f माइनस 2, f माइनस 3 डॉट डॉट f माइनस n, ये सभी जीरो होते हैं, इसलिए ये इतना आ जाता है।
तो निर्भर करेगा जब क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये लिखा, इसी से ये बन गया। नेक्स्ट बेटा अगला लेने जा रहे हैं, ये हटा दें इतना, अब ये हटा देते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ के प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा जेड एफ जेड माइनस जेड एफ 0। एक और ले लिया गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के प्लस 2। तो ये बना बेटा जेड स्क्वायर एफ जेड माइनस जेड स्क्वायर एफ 0 माइनस जेड एफ 1। इतना याद रखना है, बाकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी लिया जाएगा।